कनाडा ने दिया भारत को बड़ा झटका। G7 की अगली बैठक कनाडा में। कनाडा भारत को G7 में नहीं बुलाएगा। खालिस्तान को लेकर भारत कनाडा के रिश्ते काफी कड़वे हो चुके हैं और भारत का आरोप कनाडा पर है, कनाडा का आरोप भारत पर है। लेकिन ये मामला तब और ज्यादा तूल पकड़ लेता है जब अमेरिका ने खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का भंडाफोड़ किया था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में एक भारतीय को पकड़ा गया और फिर इसी से रिश्ते खराब होने लगे। पन्नू की हत्या की साजिश रचने में आरोपी निखिल गुप्ता का नाम उछला, जो भारत सरकार का कर्मचारी है, और फिर रिश्ते बिगड़ते गए और आज ये हाल हो गए कि कनाडा भारत को हर जगह जलील करने पर लगा हुआ है। और आज जब कनाडा को मौका मिला तो भारत को पटक दिया। जी हां, खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने कनाडा की नई सरकार से अपील की है कि इस साल G7 शिखर सम्मेलन में भारत को दूर रखने का प्रस्ताव पेश किया। भारत और कनाडा के बीच पिछले 2 सालों से रिश्ते खराब है और दोनों देश एक दूसरे के टॉप डिप्लोमेट्स को देश से बाहर निकाल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे खालिस्तानी दबाव डालकर भारत को जलील कर रहे हैं। कनाडा अगले महीने अल्ता के कनानास्किस में G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ इन देशों के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। मीडिया की माने तो अलगाववादी खालिस्तानी संगठन ने कनाडा की नई सरकार पर दबाव बनाया है। कनाडा की मार्क करनी की सरकार ने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि मार्क करनी की सरकार ने किन किन ग्लोबल लीडर्स को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कनाडा भारत को न्योता नहीं भेजेगा। मार्क करनी सरकार जब बनी तो ऐलान किया कि हम भारत के साथ रिश्ते सुधारेंगे। पिछले दिनों कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से टेलीफोन पर बात भी की थी। लेकिन टोरंटो स्थित खालिस्तान फेडरेशन ने इस हफ्ते कहा कि कनाडा को तब तक कोई भी निमंत्रण नहीं देना चाहिए जब तक कि भारत कनाडा में आपराधिक जांच में सहयोग नहीं करता। आपको जानकारी यह भी देते चलें कि कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने भारत पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था, जिससे भारत ने इनकार कर दिया था। निज्जर हत्याकांड ने भारत और कनाडा के संबंध को काफी खराब कर दिया था और दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को देश से बाहर निकाल दिया था। तभी से रिश्ते खराब चल रहे हैं और उसी कड़ी में कनाडा अब G7 का मेजबान बना है। मेजबान को हक होता है कि वो किन देशों को अपने यहां बुलाता है और किन देशों को नहीं बुलाता। इसी को लेकर खालिस्तानी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। वहीं कनाडा की CBC न्यूज की माने तो दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग ने कनाडाई प्रेस से कहा है कि कनाडा के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रण दिया गया है। रामाफोसा जो इसी साल नवंबर में जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं, फिलहाल उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है कि वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं। उनके अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने 4 मई को कहा कि वो कनाडा ने उन्हें शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है और वो इसमें भाग लेंगे। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत को न्योता भेजा जाता रहा है। नरेंद्र मोदी साल 2019 से हर साल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे हैं, लिहाजा कनाडा के रुख पर गहरी नजर बनी हुई है। देखना होगा कि भारत को न्योता मिलता है या नहीं।